नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। तो लेके आए हैं हम 26-27 मार्च के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली भी आ सकते हैं एसएससी और अग्निवीर जैसे या रेलवेज के एग्जाम्स में। तो पहला प्रश्न है, किस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किए दो एंशियंट स्ट्रीम ऑफ स्टार जिनका नाम है शिव और शक्ति? तो ये है गाला टेलीस्कोप। दूसरा सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2024 में कौन जीता? यह है कार्लोस सेंज। स्पोर्ट्स के बिहाफ में आ सकता है क्वेश्चन। अगला, गुलाल गोटा ये ट्रेडिशनल मेथड है होली खेलने का, किस राज्य का? राजस्थान। कौन सा ऑपरेशन रिसेंटली कंडक्ट किया गया था भारतीय नेवी के द्वारा इंडियन ओशियन रीजन पे? तो ये है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो ये बेसिकली मैरीटाइम ऑपरेशन था, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के इलाके में, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन पे, ठीक, जिसमें इंडिया ने अपनी वेसल्स भेजी थी सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। अगला, 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग कहाँ पे हुई? स्विट्ज़रलैंड में हुई है रिसेंटली। इतिहास में पहला पर्सन जो पॉइंट नीमो तक पहुंचा है, ये एक ओशियनिक पोल है जिस पैसिफिक ओशियन में, जिसमें जाना लगभग असंभव है। तो ये आज तक के इतिहास में पहला आदमी जो वहाँ तक पहुँचा है। नाम है पॉइंट नेमो तक। कौन पहुँचा है? तो वह है क्रिस ब्राउन। पैसिफिक ओशियन के उस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। किसे ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड से नवाजा गया? यह है जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल। तो ऑप्शन बी, नाम याद रखना, जेम्स बॉयस, बीना अग्रवाल, JBBA। ये एग्जाम में आ सकते हैं। रिसेंटली ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है, इसे एक स्टेटस मिला है। हमने करंट अफेयर्स में भी बात की थी इसकी। तो इसे मिला है मिनी रत्ना कंपनी का स्टेटस, ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया, GCIL। कौन जीता है प्राइम वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब? वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब जीते हैं कैलिकट हीरोज। किसे सेलेक्ट किया था एबेल प्राइज 2024 में मैथमेटिक्स के संदर्भ में? यह है माइकल टेलेग्रेंट। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार किस प्राणी ने अचीव किया है टाइटल ऑफ किस जगह को बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया कहा गया है? एशिया के करोड़पति कैपिटल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग उस जगह में रहते हैं, तो वो है मुंबई। पहले ये जो थी ये आपके बीजिंग के पास थी, एक टाइम पे टोक्यो में भी रहते थे कई अमीर लोग, जकार्ता तो कभी था ही नहीं। अब रिसेंटली दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। अदानी अंबानी दो ये तो यहीं पे ही है, टाटा, ऐसे बहुत सारे अन्य। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन कबड्डी जिसमें पार्टिसिपेशन हुई 128 प्लेयर की, कहाँ पे स्थापित किया गया रिकॉर्ड? पंचकुला, हरियाणा में। किस एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बाई एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024? तो ये है इंडिगो। तो इंडिगो इज़ द एयरलाइन ऑफ द ईयर। ये कंटिन्यूसली कई सालों से जीतती आ रही है। बीच में एक आधा ब्रेक लगा था जिसमें विस्तारा वगैरह जीते थे, बट इंडिगो इज स्टिल द बेस्ट। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को हर साल। पोर्टुगल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? यह है लुइस मोंटेनिग्रो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को, क्या नाम था उसका? शिव शक्ति। इसकी बात भी हमने करंट अफेयर्स में की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। किस राज्य ने 14th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2024 जीती है? ये कोई और नहीं, हरियाणा ही है। किसने ट्रांसलेट किया था पहला मगाही नोवेल? फूल बहादुर नोवेल का नाम है इंग्लिश में। तो ये है अभय के। अब कुछ प्रीलिम्स बूस्टर लेके आए हम। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग सुना ही होगा आपने। GI टैग की शुरुआत हुई थी 2003 में बेसिकली, पर 2004 में पहला GI टैग मिला था, वो मिला था दार्जिलिंग टी को, फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक। GI टैग जो है ये रजिस्टर्ड होता है किसी प्रोडक्ट के लिए 10 साल के लिए,
10 साल के बाद फिर इसमें अगले 10 सालों का रिन्यूअल पीरियड रहता है। ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन के आधार पे, मतलब क्षेत्र के आधार पे उस क्षेत्र के पर्टिकुलर आइटम को या प्रोडक्ट को दिया जाता है ताकि उस जगह की रिकग्निशन बनी रहे। सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी और केरल में है। ठीक, जो लेजिस्लेशन इंक्लूड होता है जीआई टैग में वो है गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का और इससे रिलेटेड रूल्स। ठीक, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और DPIIT के अंदर आता है। इतना ही है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलेंगे कल अगले क्वेश्चंस के साथ और शाम को मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।